लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने और विधानसभा के एक सदस्य के निधन के बाद प्रदेश सरकार के अल्पमत में होने का मुद्दा फिर गर्मा गया है। बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के अल्पमत में होने और अविश्वास प्रस्ताव की मांग को लेकर फिर राज्यपाल के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे मौजूदा हालात में बहुमत को लेकर नायब सैनी सरकार की परेशानी और बढ़ गई है और फिर पूरा विपक्ष एक बार एकजुट होने की तैयारी में है। प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव संपन्न होते ही अब प्रदेश की बीजेपी सरकार के अल्पमत के मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा अभी जहां लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पंजाब और हिमाचल के चुनाव में व्यस्त रह सकते हैं, वहीं उनके लेफ्टिनेंट्स कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफताब अहमद और चीफ व्हिप बीबी बत्रा राज्यपाल के समक्ष नायब सिंह सैनी सरकार के अल्पमत में होने और अविश्वास प्रस्ताव लाने का दोबारा प्रतिवेदन दे सकते हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव से फारिग होकर अब इसी मुद्दे को गरमाएगी, इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, अक्टूबर में चुनाव है और ये सरकार तो वैसे अल्पमत में है, कोई नैतिकता आधार तो है नहीं इनका। अब तो वैसे भी हाउस की जनसंख्या जो 87 होगी, 87 में 45 इनके खिलाफ है। गौरतलब है कि गुरुग्राम के बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन से विधानसभा की एक और सीट खाली हो गई है। विधानसभा में अब सदस्य संख्या 90 से घटकर 87 रह गई है। नायब सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए 44 विधायकों का समर्थन जरूरी है, जबकि उसके पास अपने 40 विधायक ही हैं। इनमें स्पीकर भी शामिल है, जो विशेष परिस्थितियों में ही वोट डाल सकते हैं। जबकि विपक्ष के पास कांग्रेस के अपने 30 विधायक, जेजेपी के 10, हालांकि इनमें से 2 जेजेपी विधायकों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। जेजेपी अब इन दोनों विधायकों की स्पीकर के जरिए सदस्यता रद्द कराने की कोशिश में लग गई है। गौरतलब है कि इनेलो नेता अभय चौटाला की गिनती भी विपक्ष में है और 3 निर्दलीय विधायकों ने पहले ही बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को देने का ऐलान किया हुआ है। ये मामला अभी भी पेंडिंग है। 2 जेजेपी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की पार्टी की कोशिश जहां जारी है, वहीं 5 मौजूदा विधायक कांग्रेस के राव दान सिंह और वरुण मुलाना, बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली, इनेलो के अभय चौटाला और जेजेपी की नैना चौटाला लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। इनमें जीतने की क्षमता वाले 1-2 सांसद बन भी गए तो उनका भी विधानसभा से इस्तीफा होगा। ऐसे में बीजेपी सरकार के अल्पमत बहुमत के समीकरण बदल गए हैं और लगता है अब ये सियासी खेल आगे बढ़ेगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।